हेलो फ्रेंड्स, आपकी दोस्त विनीता इस बार पहली बार लेकर आई हूँ अपनी लिखी कहानी आप सभी के सामने। कहानी का नाम है कत्थे आंखों वाली लड़की। अमन की खामोशी ही उसकी परिभाषा थी। बार बार खुद से बतियाता लेकिन अपने मन की बात किसी से नहीं कह पाता था। हम कई बार तब तक खामोश रहते हैं जब तक हमें यह लगता है कि हमारे हृदय के भाव दूसरे तक पहुंच ही नहीं सकते। और इसी नेचर ने उसे अंतर्मुखी बना दिया था। उसे तलाश थी तो एक ऐसे चेहरे की जिससे वह अपने मन की बातें कह पाए, ऐसे समंदर की जिससे मिलकर दरिया समंदर हो जाए। और यह तलाश तब खत्म हुई जब वह टकराया एक कत्थे आंखों वाली से। उसे लगा कि उसके हृदय के तार झंकृत हो गए हों और उसमें वीणा बजने लगी हो। यूं तो उस कत्थे आंखों वाली का पूरा तन बुरके से ढका था, पर जैसे ही वह अपनी किताब उठाने के लिए झुकी उसके चेहरे से नकाब सरका। अमन के सॉरी कहने पर उसने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बनाई और इट्स ओके कहा। उसकी कत्थई आंखें अमन की आंखों से मिली तो अमन के दिल के दरवाजे में दस्तक हुई और उसे लगा कि उसकी तलाश खत्म हो गई। यही तो यही तो वह चेहरा है जो उसके दिल के करीब हो सकता है। उन कत्थई आँखों ने अमन के दिल पर जादू कर दिया। वह पागल सा हो गया था उसे जानने के लिए, उसे पाने के लिए। अमन ने इंक्वायरी की तो उसके हाथ लगा लड़की का नाम और उसके घर का पता। नाम था शबाना, घर भी कॉलेज से महज ही दूरी पर था। अगली सुबह अमन शबाना के इंतजार में खड़ा हो गया। वो कॉलेज आई, सहेलियों के ग्रुप से घिरी थी शबाना, अमन के दिल की हलचल से अनजान। ये उसका फर्स्ट ईयर था इसलिए कॉलेज का एहसास उसके लिए खुशगवार था। हर पल को एक एहसास से जीती थी। अमन तो उस पल के इंतजार में था कि कब वह शबाना से अकेले में मिले, उससे बातें करे। पूरा दिन यूं ही चला गया। अमन शबाना से बात ही नहीं कर पाया। ये प्यार भी क्या मर्ज है, जब तक यह पता न चले कि हमारे बारे में दूसरे के मन में क्या है, दिल में कश्मकश बनी रहती है, एक बेचैनी सी भी। अगली सुबह आई, एक नई उमंग, एक नई आशा लेकर। फिर उम्मीद का दामन पकड़े अमन ने कॉलेज में प्रवेश किया। आज मुकद्दर ने उसका साथ दिया। शबाना कैंटीन के पास खड़ी शायद दोस्तों का इंतजार कर रही थी कि तभी अमन उसके सामने आकर खड़ा हो गया। दाहिना हाथ शबाना की ओर बढ़ाकर बोला, हेलो, आई एम अमन। शबाना मुस्कुराई, बुरके के अंदर से हाथ निकाला, हाथ मिलाते हुए बोली, आई एम शबाना। अमन का मन हुआ कि वो शबाना का हाथ पकड़े रखे, पर अभी तो दोस्ती हुई कहाँ थी उनके बीच। अमन ने हाथ छोड़ा, अपने बालों में हाथ फेरता हुआ बोला, वो उस दिन आपसे टक्कर हुई थी और मैंने आपका सारा सामान गिरा दिया था, सॉरी। फिर एक प्यारी सी स्माइल देते हुए शबाना बोली, इट्स ओके। मुस्कुराहट किसी की भी सुंदरता बढ़ा देती है। यही बात शबाना पर भी लागू होती थी। मेरी दोस्त बनोगी? उम्मीद भरी नजरों से अमन ने शबाना को देखते हुए कहा। एक शरारत भरी आंखें लिए मुंह बनाती हुई शबाना बोली, इतनी जल्दी? अमन के चेहरे में मायूसी छा गई। बोला, एज यू विश, टेक अ टाइम। शबाना हंसने लगी। ओके फ्रेंड्स। शबाना ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। अमन ने उसे जोर से पकड़ लिया और खुशी से झूम उठा। बोला, अपना नंबर दोगी? शबाना ने बुरके से अपना हाथ आगे बढ़ाया और बोली कि तुम अपना नंबर मेरे हाथ पर लिख दो, मैं मैसेज कर दूंगी। अमन ने अपना नंबर शबाना की हथेली में लिख दिया। तभी शबाना के फ्रेंड्स आ गए। अमन से विदा लेकर शबाना अपने दोस्तों के साथ चली गई। अमन को इतना खुश देख शबाना भी बहुत खुश हुई। किसी को खुशियां देने से अपनी खुशियां दुगनी हो जाती हैं। अब्बू की दी सीख को अमल कर आज वह मगन हो गई। हालांकि अभी अमन के प्यार की गहराइयों से वो अनजान थी। अमन उसके लिए एक दोस्त था। उसे अपना दोस्त बनाकर वह भी खुश थी।
अमन पूरी रात शबाना के मैसेज का इंतजार करता रहा। सुबह भी उठकर मोबाइल देखा तो शबाना का कोई मैसेज नहीं था। वह रह रहकर उसे शबाना पर गुस्सा आता। नंबर नहीं देना था तो मुझसे मेरा नंबर मांगा ही क्यों? फिर कुछ पल उसका मन करवट बदलता और उस पर वह खुद को कोसने लगता। मुझे ही उसका नंबर अपने हाथ में लिखवा लेना चाहिए था। लड़कियों को तो हजारों काम होते, उसे फुर्सत ही ना मिली होगी। अमन के मन रूपी सागर की लहरें आज अशांत थीं। शरीर भले ही घर पर था, मन तो न जाने कहाँ कहाँ घूम आता था। कॉलेज जाने के लिए माँ के साथ गाड़ी में बैठा ही था कि शबाना का मैसेज आ गया। गुड मॉर्निंग। डीपी में शबाना बहुत खूबसूरत लग रही थी। अमन जल्द ही गाड़ी से उतर गया। माँ से बोला, माँ आप जाओ, मैं थोड़ा देर में आऊँगा। माँ असमझ में पड़ गई। कहने लगी, अरे अभी तो भला चंगा बैठा था, क्या हो गया तुझे? चल बेटा, बाद में कहाँ तू ऑटो ढूंढता फिरेगा। आई एम सॉरी माँ, आप चलिए ना, मुझे थोड़ी देर बाद जाना है। फोन की ओर देखते हुए अमन बोला। उसकी जिद बच्चों वाली जिद थी। मजाक में मुंह बनाते हुए माँ बोली, तू भी ना अमन, पूरा का पूरा पहेली है। बिगड़ने के सारे लक्षण देख रही हूँ तुझमें। अमन ने माँ को गले लगा लिया। आई लव यू माँ। छोड़ मुझे। माँ ने अमन को पीछे की ओर धकेला। मुस्कुराती हुई बोली, बहू पटाने लगा है अब? क्या माँ, आप भी ना। अमन शर्मा दिया। गाड़ी चल पड़ी। माँ अकेले ही चली गई। अमन के पिता के जाने के बाद अब वह अकेले ही तो हो गई थी। 4 साल की छोटी सी उम्र में ही उन्होंने अकेले पाला था अमन को। माँ और बाप दोनों का प्यार दिया उन्होंने उसे। अमन की उम्र के हर पड़ाव को बदलते देखा था उन्होंने। जवानी की दस्तक भी महसूस करने लगी थी वे। अपने बेटे के अंदर माँ ने छोटी सी उम्र से ही वैवध्य भोगा था। आज पतझड़ के बीच घर में आते बसंत की आहट उनमें खुशियां भर रही थी। बगिया बेटे की महकेगी तो खुशबू तो उन तक भी पहुंचेगी ना। माँ के जाते ही अमन डाइनिंग टेबल पर बैठकर कुछ देर तक शबाना की डीपी निहारने लगा। फिर उसे मैसेज का रिप्लाई दिया। गुड मॉर्निंग। बड़ी देर लगा दी नंबर देने में। हाँ, टाइम ही नहीं मिला, शबाना ने जवाब दिया। अमन ने फिर मैसेज किया, कॉलेज पहुंच गई? तुरंत रिप्लाई आया, आज कॉलेज नहीं जाएंगे, अबू की तबीयत ठीक नहीं है। और तुम पहुंच गए कॉलेज? शबाना ने पूछा। नहीं, आज मैं भी नहीं जा रहा, अमन ने जवाब दिया। नहीं जा रहे? क्यों? बस ऐसे ही, मन नहीं है, अमन ने रिप्लाई दिया। काफी देर तक शबाना ऑफलाइन हो गई और कुछ देर बाद ऑनलाइन हुई तो अमन नाराज होता हुआ बोला, ये क्या, तुम इतनी देर के लिए ऑफलाइन हो जाती हो? शबाना ने बोला, घर पर हूँ, कितना काम है, तुम्हारे जैसे अमीर थोड़ी है जो नौकर चाकर होंगे, सारा काम खुद करना पड़ता है। बाकी चचा जान आए हैं घर पर, वो आए तो घर पर मानो भूचाल आ जाता है। अमन ने प्रश्न चिन्ह लगाया, क्यों? अब वो बिल्कुल पसंद नहीं करते उन्हें, कहते हैं उनसे स्वार्थ की बू आती है। शबाना ने रिप्लाई किया। अमन ने तुरंत मैसेज किया, तो आने ही क्यों देते हैं उन्हें वे? शबाना बोली, ऐसा थोड़ी होता है, अब घर पर कोई आए तो उसे धक्के मारकर बाहर थोड़ी ना भगाया जाता है। अमन मन महसूस कर बोला, हाँ सो तो है, माँ भी ऐसा ही कहती है। और बताओ, शबाना ने बात बढ़ाई। मैं क्या बताऊं? अरे भाई, कौन कौन है तुम्हारे घर पर? शबाना ने पूछा। मैं, माँ और रतन काका। शबाना ने पूछा, और पापा? वो नहीं रहे, उनकी डेथ हो गई। कुछ देर ऑनलाइन होते हुए भी दोनों के बीच चुप्पी थी। पूरा दिन दोनों के बीच चैट के जरिए बातें होती रही। अमन को शबाना के बारे में ये पता चला कि शबाना अपने परिवार की सबसे बड़ी लड़की है। उससे छोटे एक भाई और बहन हैं। अम्मी हैं तो बहुत सीधी और अब्बू हैं तो सिद्धांतवादी। और शबाना अपने अब्बू का सपना थी। पूरा दिन अमन खुश रहा, चैट के जरिए ही सही। आज अपनी कत्थई आंखों वाली से बात कर वह खुद को एक खुली किताब मानने लगा था। हृदय की परतें जो जाने कब से बंद थी उन्हें खोल उसमें ताजगी भर रहा था। शबाना की बातों का अंदाज बहुत खूबसूरत था। जब वह बोलती तो लगता किसी की कुहुक कानों को छू कर चली गई हो।
देर रात दोनों में बातें होती रही। अगली सुबह अमन ने शबाना से मिलने की मिन्नत की। शबाना बोली, कोशिश करूंगी, अगर फ्रेंड साथ में हुए तो शायद ना मिल पाऊं। उस दिन के बाद तो दिन के 1 या 2 बार दोनों मिल ही जाते, और जिस दिन कभी ना मिल पाते तो फ़ोन अपने किरदार के साथ पूरी ईमानदारी निभाता था। प्यार ने ऐसा रंग जमाया था अमन में भी, वह अमन जिसे घंटों अपनी माँ तो कभी नौकर उठाते-उठाते परेशान हो जाते थे। अब वह समय से पहले उठता, टाइम से पहले खाने की टेबल पर पहुंचता, माँ के साथ कॉलेज के लिए निकलता। माँ बेटे में हुए इन बदलावों को महसूस कर रही थी। प्यार-प्यार से पूछने पर अमन ने शबाना का जिक्र किया था माँ के आगे। बेटे की खुशी में ही माँ की खुशी थी। वह अंदर बेटे के हुए इन बदलावों को वो महसूस कर रही थी और जवानी की दस्तक से बहुत खुश थी। एक सुबह अमन की मुलाकात शबाना से कैंटीन में हो गई। आज वो कुछ उदास सी नजर आई। क्या हुआ, तबीयत ठीक है तुम्हारी? अमन ने पूछा। हाँ, मैं ठीक हूँ। वो अबू की तबीयत ज्यादा खराब है। शबाना का गला भर आया। ठीक हो जाएंगे तुम्हारे अबू, हौसला रखो। अमन ने शबाना का हौसला बढ़ाया। वह बोली, मेरा एक काम कर दोगे अमन? बैग से कागज निकालते हुए शबाना ने पूछा। हाँ, अमन शबाना के मुंह की ओर देखते हुए बोला। ये मेरे असाइनमेंट है, त्यागी सर को दे दोगे? शबाना ने अनुनय की। हाँ जरूर, कागज लेते हुए अमन ने कहा। कुछ और काम हो तो बोलो। नहीं, बस यही था, मैं घर जा रही हूँ, मेरा यहाँ बिल्कुल मन नहीं लग रहा। अम्मी ने जबरदस्ती ही कॉलेज भेज दिया। मेरा तो बिल्कुल मन नहीं था यहाँ आने का। शबाना के चेहरे की मायूसी उसके आंसुओं के साथ मिल गई। अगले 2 दिन शबाना कॉलेज नहीं आई। अमन ने बीसियों बार कोशिश की शबाना के मोबाइल पर कांटेक्ट करने की। उसका फोन नॉट रीचेबल आ रहा था। अमन पूरे दिन बेचैन रहा। वह उस दिन कॉलेज से भी जल्दी घर आ गया। तीसरे दिन अमन को पता चला कि शबाना 10 मिनट के लिए कॉलेज आई थी। वह किसी से मिले बिना ही घर चली गई। तीसरे दिन अमन खुद को शबाना से मिलने से न रोक सका और पहुंच गया उसके घर। घर के बाहर कुछ बच्चे खेल रहे थे। अमन ने खेलते हुए एक छोटी सी बच्ची को अपने पास बुलाया और पूछा, बेटा, शबाना का घर यही है? बिना कुछ बोले और बिना समय गवाए बच्ची ने घर की ओर देखा और जोर से पुकारा, शबाना अप्पा, आपसे मिलने कोई आया है। उस बच्ची का चिल्लाना था कि घर की बालकनी से अनेक चेहरे झांकने लगे, पर उनमें से कोई चेहरा शबाना का नहीं था। कुछ देर बाद शबाना अमन के सामने थी। बुरके पर लिपटी उसके चेहरे से नकाब हटाया। अरे अमन, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम कॉलेज क्यों नहीं आई? अपू का इंतकाल हो गया। यह कहते हुए उसकी आंखें भर आईं। शबाना को अच्छा नहीं लग रहा था कि बालकनी की तमाम नजरें उसकी ओर उठ रही हैं। वह अमन को ओट में ले गई। अब वह कुछ आजाद सा महसूस कर रही थी। नजरों की कैद उसे घुटन देती थी। वह धीमी से बोली, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था अमन, मेरा निकाह होने जा रहा है। अमन ठिठक गया। उसे लगा जैसे उसके ढेर सारे अरमान चकनाचूर हो गए। वह खुद को संभालते हुए बोला, इतनी जल्दी? हाँ, घर के हालात ठीक नहीं है और हम सभी भी तो हालात के आगे मजबूर होते हैं ना। एक लंबी सांस लेते हुए शबाना ने कहा। तभी घर के अंदर से आवाज आई, शबाना बेटा। एक सुंदर प्रौढ़ महिला घर के अंदर से बाहर निकली। पल भर में वो शबाना के सामने थी। क्या हुआ बेटा, तुम्हारे चचा जान तुम्हें बुला रहे हैं। शबाना ने अमन की ओर इशारा करते हुए कहा, अम्मी, ये अमन है, मेरे कॉलेज में पढ़ते हैं, कॉलेज से ही आए हैं। अमन ने शबाना की अम्मी के पैर छू लिए। प्रणाम आंटी। जीते रहो बेटा। आंटी अम्मी ने अपने हाथ अमन के सिर पर रख दिए। अमी अमन के व्यवहार की कायल हो गई। जितना खूबसूरत खुद था, उतनी मीठी बोली, उतना प्यारा व्यवहार। सच में हमारा व्यवहार हमारे व्यक्तित्व की पहचान होता है। फिर अम्मी शबाना की ओर देखकर बोली, बेटी तुम अंदर जाओ, देर होगी तो तुम्हारे चचा हम पर नाराज होंगे। शबाना अंदर चली गई। अब अमन अम्मी के साथ था। और बेटा अंदर चलो, नाश्ता पानी कर लो, कॉलेज से थके आए हो। अम्मी ने अमन से कहा। उनकी आवाज में लाचारगी थी।
नहीं आंटी, बस थैंक यू। शबाना ने त्यागी सर को नोट्स देने के लिए कहा था। काफी दिनों से कॉलेज नहीं आई तो सोचा जाकर बता दूं कि उसके नोट्स मैंने सर को दे दिए हैं। हाँ बेटा, उसके अबू नहीं रहे। यह कहते हुए अम्मी की आंखें नम हो गईं। जी आंटी, मुझे बताया शबाना ने। बहुत दुख हुआ। अमन ने नजर नीची कर ली। हिम्मत बंधाकर अम्मी बोली, हाँ बेटा, वक्त पर किसका जोर चलता है। अभी शबाना को रुखसत कर दूं, उसके निकाह के बाद दोनों बच्चों को लेकर गांव चली जाऊंगी। अम्मी का गला भर आया। पर इतनी जल्दी आंटी, अभी तो शबाना को बहुत पढ़ना है। अमन के चेहरे पर शबाना के लिए चिंता साफ देखी जा सकती थी। हल्की सी नकली सी मुस्कान चेहरे पर लिए अम्मी बोली, यही सपना तो शबाना के अब्बू का भी था। अपना सपना तो वे अपने साथ ही ले गए। इसके चचा जान ने रिश्ता तय करवाया है। लड़का दुबई में है, परसों निकाह हो जाएगा। बस 2 दिन की मेहमान है मेरी बच्ची। जिसके साथ रिश्ता हुआ है वह भी बहुत अमीर है। बस शादीशुदा है, 4 साल का बेटा है उसका। वैसे भी बच्चों से बहुत दिल लगाती है मेरी शबाना। दिल भी बहला रहेगा परदेश में। अश्रु की धाराएं दोनों आंखों से बहने लगी। वैसे भी अरमान टूटने की व्यथा आंखें ही तो कहती हैं। अमन का माथा ठनका बोला, यह तो सरासर नाइंसाफी है आंटी। मैं मान ही नहीं सकता कि आपको अपनी बेटी के लिए सही या गलत न दिख रहा हो। उस आदमी के साथ कैसी खुश रहेगी शबाना। उसके सपने मत तोड़ो आंटी। अमन के भीतर एक छोटे बच्चे से उसके खिलौने छीनने जैसी छटपटाहट थी। मैं क्या करूं बेटा, मैं खुद लाचार हूँ। जी चाहता है अपनी लाडो को पंख दे दूं और कहूं, उड़ जा बेटा, जहाँ जी चाहे वहां उड़। पर क्या करूं, उसके चचा जिद पर अड़े हैं। कुछ बोलो तो ताने देने लगते हैं। सोचती हूँ यही लिखा लाई होगी नसीब से। और भी तो 2 बच्चे हैं, उनके बारे में भी सोचना है। तभी एक बच्चा दौड़ता हुआ आया, अम्मी के कपड़े खींचता हुआ बोला, अम्मी चचा बुलाते हैं, बहुत गुस्से में हैं। चलो ना अम्मी। अच्छा चलती हूँ बेटा, अपना ध्यान रखना। यह कहते हुए अम्मी घर के अंदर चली गईं। आज उनका दिल हल्का हो गया। अपने दिल के भाव अमन को बताकर वो सुकून महसूस कर रही थी। पर अमन, अमन के दिल की तो बेचैनी बढ़ गई थी। उसकी कत्थई आंखों वाली उसे दूर होने जा रही थी। प्यार की पहली सीढ़ी जुदाई है, उसने सुना था। पर इतनी जल्दी, ऐसा उसने सोचा न था। वह मन ही में अंदोराया, ओ मेरी कत्थई आंखों वाली, कैसे पाऊं तुम्हें। 2 दिन रोज तो निकाह होने वाला था शबाना का। अगली दोपहर फिर पहुंच गया अमन के घर। फिर पहुंच गया अमन शबाना के घर अपनी माँ के साथ। बाहर शबाना का भाई खेल रहा था। अमन ने उसे बुलाया। बाबू, अपनी अम्मी को बुला दोगे? वो समझदार था। उसने जोर से आवाज नहीं लगाई, बल्कि 5 मिनट में अम्मी को बुला लाया। अमन ने अम्मी के पैर छुए, माँ ने उन्हें नमस्कार कर गले लगा लिया। अम्मी को ऐसा लगा जैसे किसी चिर परिचित किसी अपने से मिली हो। अपनत्व का भाव होता ही ऐसा है, जो सभी गमों को कम कर देता है। माँ के गले लग अम्मी खूब रोई। बच्चा ध्यान से अम्मी की ओर देखता रहा, फिर खेल में लग गया। कुछ देर की चुप्पी के बाद अम्मी बोली, आप अंदर आए। नहीं, बाहर ही ठीक है, आपसे एक बात करनी थी शबाना के बारे में, माँ ने कहा। बोलिए। अम्मी ध्यान से माँ की ओर देखने लगी। आप शबाना की शादी ना करें, उसे पढ़ाएं। अम्मी अपनी बेबसी बताते हुए बोली, ऐसा तो मैं भी चाहती हूँ बहन, पर जिसे चलने के लिए खुद बैसाखियों की जरूरत हो, वो क्या किसी को सहारा देगा। माँ की आंखों में चमक आ गई। इसी समस्या का तो समाधान लाई हूँ। मैं एक एनजीओ चलाती हूँ। जब तक शबाना पढ़ेगी, उसकी पढ़ाई लिखाई, रहने पहनने, खाने पीने, सबका खर्च एनजीओ ही उठाएगा। बल्कि कॉलेज की छुट्टियों में बच्ची आपसे मिलने भी आ सकती है। अम्मी को लगा जैसे वो कोई सपना देख रही हैं। बोली, क्या सच में? हाँ बहन, जीते जी बेटी को जहन्नुम में मत धकेलो। माँ ने अम्मी का हाथ पकड़ लिया। अम्मी ने माँ के दोनों हाथ चूम लिए। बोली, हाँ बहन, तुम ठीक कहती हो। मैं लड़ जाऊंगी पूरी दुनिया से, मगर अगर मेरी बच्ची का भविष्य बन जाए तो। तभी शबाना भी वहां आ गई। वह घबराई हुई थी, उसके बाल फैले हुए थे। एक पल अमन को देख उसके चेहरे में मुस्कान आ गई। फिर थोड़ी ही देर में
मुस्कान को घबराहट का ग्रहण लग गया। फिर अम्मी से बोली, अम्मी चचा जान आपको बुला रहे हैं। अमन ने माँ की ओर इशारा कर शबाना से कहा, मेरी माँ। शबाना ने हाथ जोड़कर माँ को नमस्ते कहा। माँ ने शबाना को गले लगा लिया और धीमी आवाज में कान में बोली, जितनी तारीफ करता था अमन, उससे कहीं ज्यादा सुंदर हो तुम। शबाना मुस्कुरा दी। शर्मा कर उसकी नजरें में नीची हो गईं। फिर अचानक घबराहट उसके चेहरे पर छा गई। फिर वह अम्मी से बोली, अम्मी जल्दी चलो, चचा नाराज हो रहे हैं। अम्मी ने शबाना के गालों में हाथ फेरा, बोली, नाराज होने दे बेटा, तू जा इन लोगों के साथ, ये बहन बहुत भली हैं। आज एक बार तुझे पंख लगाने का मौका मिला है, उड़ जा और अपने अब्बू के सपने पूरे कर। शबाना घबराते हुए बोली, अम्मी चाचा मैं संभाल लूंगी, तू जा बस। अम्मी की आंखें नम हो गईं। दूर माँ की गाड़ी खड़ी थी। शबाना अम्मी से गले लगकर खूब रोई। छोटा भाई बाहर ही खड़ा था, उसे चूम लिया। फिर अमन के साथ गाड़ी की ओर चल दी। अम्मी का दुपट्टा आंसुओं से पूरा भीग चुका था। उन्होंने आज अपनी बेटी को रुखसत किया था। अमन बहुत खुश था। गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठा था, अपनी कत्थई आंखों वाली के साथ। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। अपने विचार कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। धन्यवाद।